सबको जय मसीह। मेरा नमस्ते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर की महिमा हो। जो आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज का वचन आपके बीच में लेकर आई हूँ। धन्यवाद का भजन। धन्यवाद का भजन। पहला इतिहास 16 अध्याय। धन्यवाद का वचन। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप लोग आशीष दे। इस वचन से आपका जीवन बदल जाए। आइए देखते हैं परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। आइए इस वचन से पढ़ते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा, आपकी पुकार को सुनेगा और उसका धन्यवाद करिए। देश देश यानी सभी लोगों उसके कामों को जानिए। वो क्या काम करना चाहता है आपके जीवन में, क्या आपकी तकलीफ को दूर करना चाहता है। इस वचन को आप सुनिएगा तो वचन कहता है परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में अच्छा काम करता है। क्योंकि जैसे माँ बाप हमारे होते हैं, माँ बाप हमारे कभी हम लोग को विपत्ति नहीं आने देता है। कोई भी समस्या होता है तो हमारे माँ बाप पहले दूर करते हैं। हमें कितने जन्म से लेकर और जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तब तक माँ बाप कितनी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है माँ बाप की सेवा के लिए तो हम भूल जाते हैं कि हमारा कोई पिता है या हमारी कोई माँ है। इसी तरह जो ये वचन है, अगर हम अपने परमेश्वर का, जो हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर, जो हम उसको याद करते हैं, जो हमारा ईश्वर है, उसका हम धन्यवाद करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु मेरे सारे दुख को दूर कर दे, मेरी सारी विपत्ति को दूर कर दे। कहता है हे देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हमारा परमेश्वर महान है। हम उसकी प्रचार करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि हमारा प्रभु क्या है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। जैसे माता अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेता है, वैसे हमारा पिता है जो हमें हर विपत्ति से बचाता, हर दुख से बचाता है। वो कहता है देख तेरी आँखों की पुतली, यानी तेरे आँखों से आंसू मैं अपने हथेले में लेता हूँ। जब तू रोता है ना तो मैं तुझे देखता हूँ तो मेरा भी दिल दुखी हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो खुद कहता है कि जाके लोगों को बताइए वो सच्चा परमेश्वर है। जैसे माँ आपकी रक्षा करेगी, बाप रक्षा कर सकता है, वैसे आपका वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। यहाँ कहता है उसका गीत गाओ, उसका धन्यवाद करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर का गीत गाइए, भजन गाइए। जब आपके जीवन में अच्छा काम करेगा, क्या आप उसका भजन नहीं गाएंगे? गाएंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर उसके आंगनों में गाते बजाते खुशियों के साथ उसकी महिमा करेंगे। वो खुद कहता है उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब अच्छे कर्मों का ध्यान करो कि प्रभु ने क्या आपके जीवन में काम किया। यह आपको मालूम होगा। हमें तो मालूम है हमारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत पल पल भर हमारा प्रभु हमारी सेवा, हमारा दुख दूर किया। जब हमने उसको पुकारा तब उसने हमारी सुन ली। क्योंकि वचन कहता है चख के परख के देख ले वो क्या है। हमने उसे चखा है। वो हमारा जिंदा खुदा जो यीशु प्रभु ने हमारी पुकार को सुना, हमारे दुख को दूर किया, हमारे आंसुओं को पोंछा है। आज उसका हम गुणगान गाते हैं, उसका भजन करते हैं, उसकी महिमा करते हैं।
आज ये उसके कामों को मैं आपको बताती हूँ, उसका ध्यान करिए, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। उसका ध्यान करो, वो परमेश्वर, वो पवित्र है। हमें अपने प्रभु पे घमंड है, हमें किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं है, हमें किसी पे भरोसा नहीं है, लेकिन हमें अपने प्रभु पे भरोसा है। मैं अपने प्रभु पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि वचन कहता है उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियो, यानी परमेश्वर के खोजने वाले उनका हृदय आनंदित हो। परमेश्वर के खोजने वाले मेरे प्रियो, उसका मन, उसका दिमाग, दिल सब आनंदित होगा, खुश होंगे। क्या प्रभु आपको बड़ी बड़ी, आपने जब भी पुकारा, प्रभु ने आपका काम किया, तो आप किसको पुकारेंगे? उसी प्रभु को कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में बड़ी आशीष दिया है, मैं आनंदित हूँ, मैं मगन हूँ, क्योंकि तुमने अपना सामर्थ्य, अपनी शांति, अपनी अनुग्रह जो हमें दिया है। क्योंकि हम भटके हुए थे, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं था, प्रभु तू ही था जो हमें सहारा देने वाला, क्योंकि कोई नहीं था। जब हम विपत्ति में पड़े थे, हमें कोई संभालने वाला नहीं था, क्योंकि आपने खुद हमसे बात किया, बोला है देख मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं अनाथ नहीं करूँगा, जब तुम मुझको पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा, तुझे मैं कभी त्यागूंगा नहीं। सच में हम सब भले उसको भूल जाएं, पर वो परमेश्वर कभी हमको भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता है। क्योंकि अपने जन्माते माता पिता को आप भूल जाते हैं, पर वही आपका परमेश्वर है। आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, माँ बाप के कदमों में कहते हैं जन्नत है। माँ बाप की सेवा करेंगे तो शायद आपके भी बच्चे आपकी सेवा करेंगे, शायद नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपके भी बच्चे सेवा करेंगे, क्योंकि वो पवित्र हैं। उसको खोजिए, कौन है प्रभु जो मेरे हृदय का, मेरे दिल की शांति देने वाला? वो कौन परमेश्वर है जो मेरे आंसू को पोंछता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, कहते हैं जब अपने से बड़ों की इज्जत सम्मान दोगे तो तुम्हें भी मिलेगा। अगर आप अपने बड़ों की इज्जत सम्मान नहीं देंगे तो मेरे प्रियो, कहते हैं मुँह से हाय निकलती, माँ बाप भी अगर बोल देते बेटा जा तेरा कल्याण हो जाए तो हो जाता है, बेटा जा तू फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ तो हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा आशीष माँ बाप का है। आज की दुनिया में अपने बच्चों को देखिए, पहले के तो बच्चे ऐसे थे कि माँ बाप बोलते थे चुप हो जाते थे, बोलते ही नहीं थे, एक शब्द निकलता नहीं था मुंह से। आपके बच्चे को देखिए, आप बोलेंगे और वो आपसे दुगना बोलेंगे, कहेंगे मम्मी पापा आप नहीं जानते हैं। जिन्होंने पैदा किया बोले उसको समझाने लगते, सिखाने लगते। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने बच्चों को भी समझाइए कि देखिए आपके माँ बाप ही सब कुछ है, क्योंकि उस खोजो उसको परमेश्वर को कहा है यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। परमेश्वर, यहोवा मतलब परमेश्वर और उसकी सामर्थ की खोज करो। कहाँ हमें कौन आशीष देने वाला, कौन हमें बचाने वाला, उसको खोजिए। हो सकता किस मोड़ पे आ जाए, किस भेष में आ जाए वो प्रभु आपसे मिलने, किस भेष में आ जाए मालूम नहीं, क्योंकि हमारे सामने खाना रखा हुआ फिर भी हम नहीं जान पा रहे कि इसको हमें खाने के लिए दिया गया। खाने के भी अनादर करते हैं लोग, कुछ लोग उसको
पहले खाने को कहते हैं मैं इस खाने को आशीष दे प्रभु, जो इसे खाऊं मैं उत्तरित हो जाऊं। हालेलुया। आपके सामने परसा हुआ खाना आप नहीं खाएंगे तो कोई और खाएगा। यहाँ पे वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोजो। उसका दर्शन करो, उसको लगातार खोजो। कहाँ है प्रभु, कहाँ है प्रभु, कहाँ नहीं है। उसके किए हुए अच्छे कर्मों, उसके चमत्कार और न्याय वचन सिमरन करो। उसके किए हुए बड़े बड़े काम किया है प्रभु ने। मेरे पास बहुत गवाहियाँ हैं, लेकिन गवाही मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बता भी दूँगी तो समय नहीं है, क्योंकि गवाही कहते मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मेरे नाम से गवाही होगी। मेरे जीवन में इतना बड़ा कार्य किया कि शायद मैं इस दुनिया में अगर हमारा प्रभु हमारे पास होता ना, नहीं मिला होता ना, उसको अगर हम नहीं खोजे होते, आज ये दुनिया में मैं शायद ना बच पाती, क्योंकि मैं दुखी थी, मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जानती हूँ कि आप भी किसी न किसी दुख से परेशान हैं। कोई घर परिवार से, कोई रिश्तेदार से, कोई बेटा बेटी से, कोई समाज से। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसको खोजिए, वो परमेश्वर को खोजिए, आपके सारे दुख कलेश संकट सब दूर हो जाएगा। वचन ही परमेश्वर है। इस वचन को अगर आप मानेंगे, उसका दर्शन पाएंगे, लगातार उसे खोजिए। उसके किए हुए अच्छे कर्म, उसके चमत्कार का न्याय, जब वो न्याय करने आएगा, मेरे बहनों मेरे भाइयों, ये वचन को मानिए। न्याय करने आएगा, वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। अभी द्वार खुला है तो आ सकते हैं, फिर द्वार बंद हो जाएगा तो दुनिया में कोई नहीं आपको संभालेगा। यहाँ पे वचन आपसे ये बात है, हे उसके दास इजराइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। हे परमेश्वर के बेटा बेटी, परमेश्वर के लोग, आप चुने हुए हैं, आप बुलाए हुए हैं। कहते बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए बहुत कम है। बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए कम लोग हैं। यहाँ पे वचन ये बोलता है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, वही हमारा परमेश्वर, उसके न्याय के काम पृथ्वी पर भर में होता है। उसका न्याय का काम पूरी पृथ्वी पर होता है। वही हमारा परमेश्वर, वही हमारा सुनने वाला है। मेरे प्रिय, इस वचन को तुच्छ मत जानिएगा। यही वचन आपको काटेगा और छाटेगा, यही वचन आपको जीवन का मार्ग दिखाएगा, क्योंकि वो खुद कहता तो सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसके वाचा को सदा सिमरन लिए रखो। अगर आपने परमेश्वर से वादा किया है, हे प्रभु मेरा इतना काम कर दे, मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, या मैं ज़िंदगी भर तेरी सेवा करूँगा, या मैं तुझे मानूँगा, तो उसको याद करो कि कब आपने कहा था। कुछ लोग कह के मान के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाता है। लेकिन कहो प्रभु मुझे याद दिलाओ, मुझे याद दिलाओ मैंने क्या वादा किया था। प्रभु मुझे चुना है तूने, मुझे याद दिला। हो सकता मैंने कहा हो, जाने में या अनजाने में आपका नाम लिया हो,
यह वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। यही वचन है यही वचन है जो आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता के हजारों पे ये वचन बताया। हालेलुया। वह वाचा उसने इब्रान के साथ बांधी और उसी के विषय उसने ईसक से शपथ खाई। वो वाचा, वो वचन बताया था जो इब्रान को बताया था, उसके साथ बांधा था। और उसका जो बेटा था उसने शपथ भी खाया था कि हे प्रभु, मैं शपथ खाता हूँ, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर भी छोड़ के जाते। बचपन में बच्चे को जब परवरिश करते ना, बच्चा जब छोटा रहता है कहता मम्मी मैं बड़ा होकर ना मैं बहुत बड़ा काम करूँगा, बहुत आशीष पाऊँगा, मैं बड़ी नौकरी है, यानी मैं सरकारी नौकरी या कोई नौकरी पाऊँगा तो मम्मी मैं तेरी सेवा करूँगा, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और बाद में वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो भूल जाता वो, फिर कहता क्या है, मम्मी तूने मेरे लिए क्या किया जो मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। भूल जाता वो बच्चा, उसी तरह अपने परमेश्वर से भूल जाता है जो वादा करके भी भूल गया, जान के मान के भी छोड़ दिया उसको। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जब मैंने इब्रान से साथ बांधा था, यानी तुम्हारे माता पिता के साथ था, और तू उसका बेटा है, तूने शपथ खाया था कि मैंने कभी नहीं छोड़ा था। माँ बाप को उसने नहीं बनाया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो हम सबको संभालने वाला है। यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। वचन को पढ़े जाने सुने। प्रभु आशीष दे आपको, इस वचन से आपका परिवार आशीष हो जाए, आपके बाल बच्चों को आशीष मिले, आप लोगों को भी आशीष मिले। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वचन पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप शेयर करने से हो सकता है किसी और का जीवन बच जाए, या किसी का घर बस जाए, या किसी का बेटा बेटी सुधर जाए। आइए इस वचन को हम समाप्त करते हैं। सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की।